नमस्कार दोस्तों, आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। गुजरात मार्केट क्रैकर की ओर से हमने पिछली कुछ सीरीज से वीकली टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज शुरू की है, जिसमें आने वाले वीक में मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या हो सकता है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसे जान के हम अपनी ट्रेडिंग को एनहेंस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चार्ट में हमारी बेचने या खरीदने की राय नहीं होती है। यह सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। आप इसे सीखकर समझकर अपना ट्रेड कर सकते हैं। बिना देर गवाए आज की वीडियो सीधा हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। लो, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। आज भी पहले हम निफ्टी का वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के यानी कि डेली और आवरली चार्ट पे हम इसके एनालिसिस करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लास्ट वीक जो कैंडल बनी है उसे हम शूटिंग स्टार कह सकते हैं। तो वो थोड़ी सी चिंता का विषय है, लेकिन इसके बाद इसकी फॉलो थ्रू कैंडल और कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। अब शूटिंग स्टार क्या होता है, उसकी कंफर्मेशन कैसे होती है, वो जानने के लिए आप हमारी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो इस बार हम अगर वीकली लेवल की बात करें तो ये पहले लेवल निकालने के लिए आप अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको आसानी रहेगी और आप आसानी से देख पाओगे कि ये लेवल है 22,957, यानी कि 23,000 का लेवल है। वो हमारे लिए एक मेजर लेवल है, यानी कि यहाँ से कोई करेक्शन आएगा तो 22,957 यानी कि 22,950 के आसपास आप गिन सकते हैं। राउंड फिगर पकड़ लीजिए तो 22,950 के आसपास का लेवल एक हमारे लिए मेजर लेवल है, यानी कि इसके ऊपर जब तक निफ्टी रहेगी तब तक हम उसे अप ट्रेंड में ही मानेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर भी थोड़ी सी हमें वीकनेस दिखाई देती है, लेकिन इसकी भी अभी तक कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। अगर इसका मेजर लेवल मार्क करें तो ये लेवल रहेगा 53,357 का, जो मेक और ब्रेक का लेवल होगा, यानी कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वो फुल्ली बुलिश हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो ये लेवल है 48,923 का, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और ये सारी चीजें मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं, यानी कि इसको देख के आप शॉर्ट टर्म का कोई ट्रेड नहीं ले सकते। मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे अभी आगे देखेंगे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में। इसी तरह फिन निफ्टी का भी चार्ट देखें तो ये भी बैंक निफ्टी के चार्ट को रेप्लिकेट करता है, और इसके भी अगर हम मेजर लेवल देखें तो इसका रेजिस्टेंस लेवल माना जाएगा 24,050 के आसपास का, और इसका मेजर जो सपोर्ट है वो हम इसे मानेंगे 21,797, यानी कि 21,800 का लेवल इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। इसके बीच में ये वॉलेटाइल रह सकता है। अब थोड़े से सेक्टर की बात करें तो आप पाओगे कि मिड कैप है, इसमें इस वीक में जरा सी बेरिशनेस दिखाई दी है, लेकिन 11,077 के ऊपर ये अभी तक अप ट्रेंड में माना जाएगा। इसी तरह ऑटो सेक्टर में भी इस बार वीकनेस दिखाई दी है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, अगर 24,963 का लेवल ये ब्रेक करता है तो ये सीधा 22,000 तक आ सकता है। तो ये थोड़ी सा ऑटोमोबाइल में जरा सी चिंता का विषय है। अगर इसके बाद हम एनर्जी सेक्टर को देखें तो इसमें भी वीकनेस दिखाई दे रही है हमें, और इसका सपोर्ट 40,354 यानी 40,350 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पे आके इसका क्या रिएक्शन रहता है वो हमें देखना पड़ेगा। एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें स्ट्रेंथ दिखाई दी है, यानी एफएमसीजी सेक्टर अभी अच्छा चल रहा है। अगर मेटल सेक्टर की बात करें तो इसमें
वीकनेस दिखाई दी है और इसका जो सपोर्ट लेवल था 9300 का, उसने ब्रेक कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ से अगर इसका फॉलो थ्रू मिलता है तो ये 8370 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, यानी कि मेटल सेक्टर में अभी वीकनेस जारी हो चुकी है, अब सिर्फ फॉलो थ्रू मिलना बाकी है। फार्मा सेक्टर में भी जरा सी वीकनेस दिखाई दी है, लेकिन इसके ट्रेंड में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। इसी तरह निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को देखें तो इसमें भी स्ट्रेंथ अभी तक बरकरार है, तो इसमें भी खास कोई चिंता का विषय नहीं है। अब हम थोड़े से ग्लोबल इंडेक्स को देख लेते हैं। तो पहले डाउ जोन्स को देखेंगे और इस बार डाउ जोन्स में बड़ा सा शूटिंग स्टार दिखाई दिया है। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, फिर भी ग्लोबल मार्केट में अभी वीकनेस दिखना शुरू हो चुकी है, ये हम कह सकते हैं। नास्डेक को भी जरा सा देख लेते हैं। तो नास्डेक में भी आप बड़ी सी बेयरिश कैंडल देख सकते हैं, तो ये भी थोड़ी सी चिंता का विषय है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 18,400 के आसपास है, तो वो बहुत नीचे है, तो कॉशियस रहने की अभी जरूरत है। यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड को देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस को अभी तक इस वीक में पार नहीं किया है, लेकिन अगले वीक अगर इसे रेजिस्टेंस तोड़ देता है, यानी कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर तेजी दिखेगी तो हमारे स्टॉक मार्केट में वीकनेस देखना शुरू हो जाएगी। अगर हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट की बात करें तो अपने सीमित दायरे में अभी तक कारोबार कर रहा है। हो गई हमारी ग्लोबल एनालिसिस कि ग्लोबल में जरा सी हमें वीकनेस के संकेत थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे, लेकिन कहीं से भी अभी तक कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। हमने सेक्टर भी चेक किए तो सेक्टर में भी ज़्यादातर सेक्टर में अभी वीकनेस दिखनी शुरू हो गई है, तो हमें कॉशियस रहने का समय है। अब हम निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन कंफर्मेशन आएगी तो यहाँ से सरक के वो 22,950 के आसपास आ सकता है, तो एक चिंता की बात है। अगर इसका 1 घंटे का चार्ट देखें तो इसका छोटे टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट ढूंढने जाए तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसका सपोर्ट है 24,200 के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो हमें एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन 24,200 पे आके इसका क्या रिएक्शन रहता है वो हमें देखना होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस घूम जाए। इसी तरह हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखें तो इसके डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ से वीकनेस दिखना शुरू हो गई थी और अभी एक सीमित दायरे में अपना कारोबार कर रहा है, यानी ये इसका मेजर लेवल रहेगा। यानी इसका अगर सपोर्ट लेवल हम कहना चाहे तो ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है 52,100 के आसपास। अगर इससे नीचे मार्केट आता है, इसके बाद का हमें सपोर्ट 48,920 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल पे बैंक निफ्टी किस टाइप से रिएक्ट करता है वो हमें देखना पड़ेगा। यानी कि आप ट्रेड के लिए 52,100 के लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल मान सकते हैं। इसी तरह फिन निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो इसमें भी बैंक निफ्टी जिस तरह से काम कर रही है उसी तरह से भी एक सीमित दायरे में अपना कारोबार कर रहा है। इसका अगर हम मेजर लेवल निकाले, मेजर लेवल 23,416 यानी कि 23,410, ग्राउंड फिगर आप गिन लीजिए 23,400 के आसपास है। फिन निफ्टी 23,400 पे आके क्या रिएक्ट करती है, यहीं से कोई रिवर्सल दिखाती है या कंटिन्यूएशन दिखाती है, ये देखने के बाद हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल पे हम अपना कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अगर इसका एक मेजर सपोर्ट भी हम देखें जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट रहेगा तो 23,750 के आसपास का एक सपोर्ट भी है। अगर इसे ब्रेक करेगी तो थोड़ी सी बुलिशनेस यानी कि साइडवेज टू
बुलिश टेरिटरी में फिन निफ्टी चली जाएगी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी ऐसा होगा, वो भी देख लेते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी में भी आप ये मान के चलो कि ये 52,650 के ऊपर जाती है तो ये साइडवेज टू बुलिश टेरिटरी में बैंक निफ्टी भी चली जाएगी। तो आज की वीडियो में हम वीकली एनालिसिस इतना ही रखते हैं और जल्दी से आगे के वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पे हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।